दोस्तों डोमेन निकालने के लिए आप लोगों के पास एक तरीका मैं सिखाता हूँ। कभी भी आपको डोमेन आपके 11th पे, ऐसे तो डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चन है सर, लेकिन एज ए 11th आपके जो सिलेबस में है थोड़ा सा, आपको ये 3 फोटो याद रखनी है। कौन सी फोटो याद रखनी है? पहली फोटो याद रखनी है रूट एक्स की, रूट एफ ऑफ एक्स की, जिसमें एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दूसरा आपको याद रखना है रूट एफ ऑफ एक्स की, जिसमें एफ ऑफ एक्स ओनली ग्रेटर देन 0 होता है। और तीसरा आपको याद रखना है 1 एफ ऑफ एक्स की, जिसमें एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये 3 फोटो याद रखना। ये 3 फोटो से ये सब सॉल्व हो जाएगा। तो पहली ये जो पिक्चर है, ये कौन सी फोटो है? पहली फोटो है ना। तो पहली फोटो में हमने क्या कसम खाया कि रूट के अंदर जो भी बंदा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आपको भी मालूम है रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है। तो इन दैट वी सी दैट 1 - 2x - 3x² को मैंने क्या लिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। क्यों? क्योंकि इस फोटो के हिसाब से 3 फोटो याद रखनी है। तो पहले वाले ने मैच किया तो मैंने इसको ग्रेटर देन 0 दिया। फिर आपने कसम खाई थी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने सबको उधर भेज दिया 3x² + 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर है। अब भैया इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? फैक्टर कैसा होगा? -3। तो ऐसा फैक्टर +2 आना चाहिए, 3 और -1 हो गया। तो 3x² + 3x - x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। 3x को बाहर निकालो तो x + 1 -1 को बाहर निकालो तो x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। आपको समझ में आ गई बात? आपके पास 2 थैले आ गए, एक थैला ये, एक थैला ये। अब दोनों थैले क्या है बच्चों? निगेटिव है। आपको पता है नंबर लाइन बनाते थे, एक नंबर लाइन खींचते थे ऐसे। अब नंबर लाइन की तरफ ये -∞ और ये इन्फिनिटी है। अब इस थैले में हाथ डालो, हाथ डालने के बाद क्या निकला? x + 1 निकला। x + 1 को 0 को से इक्वल करो तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? -1। -1 को यहाँ पे डालो। इस थैले में हाथ डालो, अब निकाले यहाँ पे क्या मिला? 1/3। 1/3। अब ये दोनों नंबर को इस पे प्लॉट करो। तो दोनों नंबर पे पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव है, तो पहले नेगेटिव आता है फिर पॉजिटिव आता है। अब आपको ये दो नंबर ही प्लॉट करना है, आपके पास कोई और नंबर इसमें प्लॉट नहीं करना है। कहीं 0 0 मत सेट करने लगना। बस ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर को ही प्लॉट करना है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई माइनस तो है नहीं, बाहर कोई माइनस है क्या? नहीं है। एक्स, जो भी थैले के अंदर एक्स है वो हमेशा दोनों पॉजिटिव है। एक्स के अंदर, ये थैले के अंदर एक्स जो बैठा है वो भी पॉजिटिव है, इस थैले के अंदर एक्स बैठा है वो भी पॉजिटिव है। तो खतरे के निशान नहीं है। तो हमें कैसे चलना है? प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलना है। अब इसमें से मुझे क्या करना है कि दो थैलों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब कि हमें नेगेटिव के एरिया में जाना है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x बिलोंग्स टू -1 to 1/3। अब सवाल उठता है कि मुझे इसमें इक्वल टू देना है कि नहीं देना है? इक्वल टू मतलब ये साइन देना है, ओपन नहीं क्लोज। तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -1 से 1/3। और x को ही डोमेन बोलते हैं, x को ही डोमेन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन क्या था? फाइंड डोमेन। तो ये मेरा डोमेन आ गया। ठीक है। फोटो कैसे लग रही है आपको? इसकी फोटो इससे मैच हो रही है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, इक्वल टू साइन नहीं लिया। आपको समझ में आ गया सर? इक्वल टू साइन लेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और फिर खत्म, कहानी खत्म। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो लेट, तो मैंने क्या किया, इस फोटो के हिसाब से मुझे x का मेरा 7 इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। तो भाई ये x का मेरा 7 इज ग्रेटर देन 0, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं, ये तो बन सकता है मेरे पास। इक्वल टू साइन नहीं डालना क्योंकि ये इसकी फोटो है, इसमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। फिर बच्चों x - √7 और x + √7 ग्रेटर देन 0। ओके, फिर नंबर लाइन वापस वही बना, इनफिनिटी टू इनफिनिटी। अब इस थैले में हाथ डालोगे तो क्या मिलेगा? √7 मिलेगा। इस थैले में हाथ डालोगे क्या मिलेगा? -√7 मिलेगा। तो -√7 इधर और √7 इधर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस माइनस प्लस के बीच में 0 भी आता है, बहुत सारे नंबर आते हैं। अब उसको प्लॉट नहीं करना, थैले के अंदर जो नंबर मिले वही नंबर लाइन पे प्लॉट होगा, बाकी कुछ प्लॉट नहीं करना। फिर थोड़ा सा यहाँ पे देखो, x, इस थैले में x क्या है? पॉजिटिव है। इस थैले में x क्या है? पॉजिटिव है। बाहर कोई माइनस नहीं है, तो हमें कैसे चलना है? प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलना है। बराबर है। अब क्या करना है हमें? हाँ, अब ये क्या है? दोनों थैलों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0, मतलब दे आर पॉजिटिव। पॉजिटिव का एरिया क्या है? ये पूरा और ये पूरा है। तो -∞ टू -√7। अब बच्चों यहाँ पे यूनियन √7 टू इन्फिनिटी।
ये हमारा क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, ये हमारा हो गया डोमेन। फॉर्मूला ऑफ सेट्स का, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फॉर्मूला आपको 12th तक याद रखना है। कहानी ऐसी है, अगर तुम्हें और एटलीस्ट वन ये दो वर्ड लगे, इसका मतलब उसको यूनियन चाहिए। और अगर वर्डिंग में एटलीस्ट और ऐसी यूज कर रहा है, यूनियन, तो यूनियन के लिए ये फॉर्मूला है और ये डायग्राम है। बोथ और एंड, अगर ये दो वर्ड यूज करता है वो, इसका मतलब उसे इंटरसेक्शन चाहिए। बस मैंने इसको यहाँ ट्रांसफर किया, इसको यहाँ ट्रांसफर किया, इंटरसेक्शन का ये बी है। फिर ओनली ए हैपन, अगर बोला है कि ओनली ए हैपन, तो ये देखो ये दोनों ना एक ही है, अलग नहीं है। आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी, बोथ आर सेम। और इसका फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसका ये है वेन डायग्राम, नीचे वेन डायग्राम से सब समझ में आ जाता है कि वेन डायग्राम देखने के बाद आपको ये सारा कैलकुलेशन समझ में आ जाता है कहना क्या चाहता है। दीज थ्री फॉर्मूलाज आर इक्वल, याद रखना ये और ये एक ही है, दो अलग चीज नहीं है। फिर वैसे यहाँ पे ओनली बी हैपन, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों होता है ए, इसका मतलब होता है नॉट ए लाइक दैट। अब यहाँ पे क्या आ गया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, इट इज व्हाट, बी इज नॉट ए, बी में से ए को निकाल, सेम जहां से ए के साथ क्या वैसे बी के साथ क्या, ये रहा परफॉर्मेंस, नाइदर ए नॉर बी, तो ये नाइदर ए नॉर बी का ये है नंबर ऑफ एक्स। ये वेन डायग्राम देखो, ना ए चाहिए ना बी चाहिए, तो बाहर का चाहिए आपको रात। और ये जो बॉक्स बना हुआ ना, इसी को एक्स बोलते हैं, दिस बॉक्स इज इंडिकेट व्हाट, एक्स, आपका ये एक्स इंडिकेशन है। अब क्वेश्चन तुमको दिया गया है 33 में, नंबर ऑफ एक्स इज 80, नंबर ऑफ ए इज 48, नंबर ऑफ बी इज 40 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन इज 25। और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा पी ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के लिए पहला फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसमें क्या आएगा 48। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की जगह पे यूज कर रहा हूँ फॉर्मूले यहाँ पे, 48 40 माइनस 25, आप कैलकुलेट करके बताइए कितना हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों पूछा है इसने, अब उससे पूछा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये कितना हुआ टोटल, 98 63 सोचिए 63 आया। अब उसने पूछा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी नॉट, नॉट का मतलब समझते हैं आप, ए यूनियन बी को छोड़ दो, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ एक्स माइनस पूरे नंबर ऑफ एक्स में से इसको निकाल दो, क्योंकि बच्चों फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए होता है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, किसी के कॉम्प्लीमेंट को नंबर ऑफ एक्स से निकालो तो दिया आएगा। तो कहानी ऐसी है बच्चों कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, वी नो दैट करके। क्या फॉर्मूला था, वी नो दैट व्हाट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है। अगर मैं वेन डायग्राम बना बच्चों, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या है, ये ए है ये बी है, और ये बाहर वाला क्या है नॉट, ये बाहर वाला जो डैश है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, और ये पूरा है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी है। इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा मुझे, नंबर ऑफ एक्स मिलेगा। तो अब मेरे पास क्या नहीं है, मुझे ये पूछा है, वी गॉट दिस वन 63 नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये नंबर ऑफ एक्स मेरे पास कितना है 80 है, इसको यहाँ पे लाके माइनस कर दो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हाउ मच 27, हाँ 27। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड बच्चों उसने तुम्हें क्या किया, ऐसा पूछा नंबर ऑफ ए माइनस बी पूछा है, नंबर ऑफ 70, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज व्हाट, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछा है। नंबर ऑफ ए माइनस बी इज व्हाट, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इज व्हाट 48 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 23। अब बच्चों नंबर ऑफ बी माइनस ए पूछा है, तो क्या होगा देखो ना, सब फॉर्मूले में लिखा हुआ है वहाँ पे, तो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इज हाउ मच, 40 माइनस 25, सोचिए 5 होगा, और ये 3 1 आ गया 59, तो अपने पास ये आ गया। फिर उसने आपको इसी के अंदर क्या पूछ लिया मालूम है, पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताओ, मैंने अभी तुमको समझाया कि दे आर इक्वल, तो भाई ये तुम्हारे इसके इक्वल है, तो ये भी 23 हो गया, और उसने इसमें भी पूछा है नंबर ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, बराबर, दोनों एक ही है, उसने अलग अलग करके पूछा है परेशान करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन कैसा है
इस क्वेश्चन में इन तीनों के बारे में बताया कि ये जीपी में है तो तुम्हें ये शो करना है, बरोबर, आपको ये शो दैट करना है। तो आप क्या करोगे, आप चलो आप जीपी की दुनिया में आते हैं। ए बी एंड सी आर इन जीपी, तो हमने क्या सीखा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जीपी का ये हमने सीखा है कि नहीं सीखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, tan y स्क्वायर इक्वल टू tan x इंटू tan z, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख के छोड़ दिया यहाँ पे। भाई आपने ये स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट के दम पर मैंने ये लिखा, क्योंकि ए बी सी आर इन जीपी तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है नॉर्मली। आपका ये 3 नंबर जीपी में है तो tan स्क्वायर इक्वल टू tan x इंटू tan z होगा। मैं इतने इससे ज्यादा नहीं लिख सकता, यहाँ पे रख के आ गया इस दुनिया में। चलो यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि मुझे शो करना है कि ये इक्वल टू ये, ठीक है, चलिए मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, राइट हैंड साइड। अब मुझे शो करना है ना दोनों को आपस में इक्वल, तो कैसे करते, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये जो cos x प्लस जेड है, ये cos x माइनस जेड है। आपको पता है cos का फॉर्मूला मालूम है ना, cos a cos b प्लस sin a sin b, बिल्कुल वो फॉर्मूला यूज कर देते। चलो cos x cos z माइनस sin x sin z, और डिवाइड क्या होगा बच्चों, cos x पता है ना, प्लस का अपोजिट साइन लगता है माइनस, cos x cos z प्लस sin x sin z, ठीक है। इसको देखते हुए मुझे 10 की याद आ गई, कंपोनेंट डिविडेंडो। आपको पता है ऐसा लग रहा था कंपोनेंट डिविडेंडो। अगर बच्चों इसको मैंने कंपोनेंट डिविडेंडो अप्लाई कर दिया, कंपोनेंट डिविडेंडो में बच्चों क्या होता था कि प्लस का ऊपर नीचे माइनस होता था कि नहीं होता था, ऐसा याद आ रहा है तुम्हें। अगर मैंने इसमें कंपोनेंट डिविडेंडो लगाने से पहले इसको मैंने इनवर्टेंडो लगा दिया, तो 1 माइ cos 2y इक्वल टू, ये ऊपर कर दिया ये नीचे कर दिया, चलेगा ना आपको, इसमें कोई परेशानी, ऊपर नीचे करने तो आता ही है ना, आपने बचपन में सीखा है, बरोबर है। नाउ अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंड इन दैट। जैसे आपने इसे कंपोनेंट डिविडेंड लगाया तो आपको पता है कैसे होता है कंपोनेंट डिविडेंड। बच्चों ये होगा 1 प्लस cos 2y, याद है आपको, अपॉन 1 माइनस cos 2y। एक बार दोनों को प्लस करने का, एक बार दोनों को माइनस करने का, पता है ना। चलो इधर आप, इधर इन दोनों को अगर मैंने प्लस किया बच्चों तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, 2 cos x cos z बचेगा ऊपर। फिर इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, इन दोनों को माइनस करूंगा, याद रखो इन दोनों को माइनस करो तो ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, 2 sin x और ये मैंने लिखा sin z लिखा बच्चों, लिखा ना। आपको मालूम ये दोनों तो चले गए, पता है मेरे को, पता है कि 1 प्लस cos 2a का रिप्लेसमेंट होता है। आप सब लोग आज कसम खा लो, ये बच्चों 100% रिप्लेसमेंट है। आप कभी मार्केट में इसको ढूंढना, आपको ये मिला ना, कभी भी मार्केट में अगर कहीं घूमता फिरता मिले तो इसकी जगह पे तुरंत इसकी जगह पे क्या रख दो, cos स्क्वायर x रख दो, और 1 माइनस cos 2x है ना, अगर ये मिले ना तो ये 2 sin स्क्वायर x रख दो। मतलब कभी भी आपको दुकान में अगर ये दोनों मिले तो इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, ये दोनों रख ही देना है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अभी मेरे फिलहाल से यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 sin स्क्वायर y, सॉरी y है ना दोनों, सॉरी y, ठीक है। अब बच्चों क्या आया, cos x आया, cos z आया, और sin x आया, और ये sin z आया। चलो अब मेरे को क्या लगता है कि मुझे कुछ लग रहा है कि यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए। बच्चों ये मुझे क्या मिल रहा है, cot स्क्वायर y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मुझे क्या मिल रहा है, cot x मिल रहा है, और ये क्या मुझे मिल रहा है, cot z मिल रहा है ना। मुझे इनको आपस में प्रूफ करना था, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, तो यही तो है। अगर मैं इसको 1 अपॉन tan स्क्वायर y कर दूं, और इसको 1 अपॉन tan x कर दूं, और इसको 1 अपॉन tan z करके इसको उधर फेंकूं, इसको इधर फेंकूं, तो मुझे यही तो मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, tan x tan z बराबर tan स्क्वायर y, यही तो आया मुझे। तो ये मेरे पास ऑलरेडी से गिवन है ना, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तभी तो मेरा इक्वल इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। मुझे प्रूफ करना था, मैंने मान के चला कि दे आर इक्वल, और मैंने कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करते करते जब मैं यहां पहुंचा तो ये मेरे पास ऑलरेडी वी हैव दिस वन ना, मेरे पास तो है ही, दिया ही है, तो मैं पहुंच गया अप्रोच पे अपने, तो इट इज अ प्रूफ। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 25 है
यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a अपॉन कॉस x प्लस साइन x, और ये आपको प्रूव करना है। लेकिन आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ना वहां पे डबल एंगल है, और जहां हमें पहुंचना है वहां पे सिंगल एंगल है। सर क्या मतलब? देखो यहाँ 2x है, ये 2x है, ये x है, यहाँ पे भी x है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, उससे बातें किया, तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरे 2x को पहले x में कन्वर्ट करिए, फिर बाद में बात करिए। पहला काम तो आप वो करिए, सबसे पहला काम आप ये करिए कि जो 2x लिखा है ना उसको किस में कन्वर्ट करो, x में करो। तो हमारे पास फॉर्मूला है जो मुझे याद है, मैं तो लिख रहा हूँ। बच्चों साइन 2x ना बहुत प्यारा फॉर्मूला है, बहुत जमाने से हम लोग इसका यूज करते आ रहे हैं। साइन 2x का मतलब क्या होता है? 2 sin x इंटू कॉस x। बहुत प्यारा फॉर्मूला है। और cos 2x के 4 फॉर्मूले, मैं चारों नहीं लिखूंगा, जो मुझे यूज है मैं वो लिखने वाला हूँ। cos 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मैंने ये लिख दिया। पहला तो मेरा काम ये था कि आप ये 2x को x में कन्वर्ट करो, प्रूफ की तो बात है, तो मैंने वो कर दिया सर। अब मैंने ये दो फॉर्मूले का यूज किया, इसको यहाँ पे रख दिया ऊपर, इनका यूज करके। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन 2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, और नीचे बैठा है cos x प्लस साइन x बैठा हुआ है। चलो भाई ये प्लस 1 माइनस वन प्यार से चले गए, नो झगड़ा। फिर 2 को कॉमन लिया हम लोगों ने, जैसे 2 को यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? 2 cos x को कॉमन लिया तो अंदर बचा sin x प्लस cos x बचा, और नीचे कौन बैठा हुआ है? cos x प्लस sin x। तो इन दोनों में झगड़ा हो गया, और बचा कौन तुम्हारे पास? 2 cos x, जो कि मेरा राइट हैंड साइड है। ये हो गया प्रूफ। तो आपके ये दो क्वेश्चन बहुत दम था, ये दो फॉर्मूले थे, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है। लास्ट टाइम उन्होंने 2 cos x 2 cos a प्रूफ किया था x ना, अब यहाँ पे 2 cos a ने बोला है कि तो ये बड़ा वाला ना राइट हैंड साइड उसको उठा के लाते हैं राइट हैंड साइड। अब बच्चों ये स्टार्ट करते हैं 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 प्लस cos 4x। अब बच्चों पर्दे के अंदर पड़ता हुआ है, अंदर ही अंदर देखो बस छुप के बैठा है 1 प्लस cos 4x। मैंने अभी अभी आपसे बात की है कि 100% रिप्लेसमेंट। आपको कभी भी कहीं भी ऐसे लोग दिखे, इसकी जगह पे तुरंत क्या करिए? cos स्क्वायर 2x, याद रखना 4x का हाफ हो जाता है 2x, इसको तुरंत रिप्लेस कर दो। तो ठीक है सर, ये बहुत काम करेगा आपको। हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया, तो चाहिए 2 प्लस रूट 2, अब ब्रैकेट में क्या लिखा? ये पूरा लिखा इंटू 2 cos स्क्वायर 2x। तो आपको पता चला क्या? आपको पता चला ये रूट बाहर आया, क्योंकि इस रूट के अंदर जो बैठे थे सब स्क्वायर में थे। तो ये जब 2 इंटू 2 बाहर आके 2 हो गया, cos स्क्वायर बाहर आके cos 2x हो गया। तो एक रूट तो चला गया, एक रूट वर्ग के हाथ से चला गया, क्योंकि जैसे मैंने 1 प्लस cos 4x को हटा के ये लिखा, तो मुझे रूट के अंदर स्क्वायर लिखा, तो मैंने स्क्वायर के हेल्प से यहाँ पे 2 इंटू 2 को 2 लिखा, और cos स्क्वायर 2x को मैंने cos 2x लिखा। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने जब देखा इसको, तो ये मेरे काम की चीज निकली। 2 को जैसे बाहर निकला, वापस मुझे एक 100% रिप्लेसमेंट वाला थैला दिख गया। ये थैला मुझे वापस दिखा, पहले ये थैला ऐसा दिखा था तो मैंने ये रिप्लेस किया था, वापस मुझे ये थैला दिखा, तो वापस मैंने क्या किया? वही कॉन्सेप्ट यूज किया, 2 cos स्क्वायर x, क्योंकि आपका 2x किसमें कन्वर्ट हो जाता है? x में, हाफ हो जाता है एंगल। ये ध्यान देना मेरी बात। अब इस थैले की जगह पे आपको ये रखना है, तो रूट बचा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x। अब बढ़िया है भैया, रूट के अंदर दोनों 2 2 है, वो एक 2 हो गया, cos स्क्वायर x का बन गया cos x बन गया। यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। ओ cos a लिखना है बच्चों, मैंने x का यूज कर दिया। मैं यहाँ क्वेश्चन चेंज करके x कर देता हूँ, क्योंकि मुझे x लिखने की आदत है, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। ठीक है, ओके। cos a, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या लिखना होगा? राइट हैंड साइड इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड है आपके पास sec 2a माइनस tan 2a, बरोबर है। अब इसको क्या करना है? आपको पता है कि मेरा जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 2a है, और मुझे जहां पहुंचना है वहां पे क्या है? a है। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले इसको एक थोड़ा सा झटका दिया, तो ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, 1 माइनस साइन 2a अपॉन cos 2a हुआ। अब यहाँ पे आके गाड़ी रुक जाती है, यहाँ पे गाड़ी आगे रुक के ऐसे गई, क्योंकि बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला मुझे याद है। तो सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? 1 माइनस साइन 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है।
और यहाँ पे cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूँ, चारों में से मैंने एक तो बता दिया, दूसरा भी लिख रहा हूँ मैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये cos 2a के फॉर्मूले होते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने आपको ये दो फॉर्मूले यूज करने का एडवाइस दे रहा हूँ कि आप ये दो फॉर्मूले इसके अंदर यूज करो। तो 1 माइनस साइन 2a की जगह क्या आएगा, cos a माइनस साइन a द होल स्क्वायर आएगा, और इसकी जगह पे आएगा cos a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos a माइनस साइन a मल्टीप्लाई बोथ बार 2 टाइम्स। बच्चों ये क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। तो cos a माइनस साइन a, फिर आ गया आपका cos a प्लस साइन a। अब कहानी ऐसी है कि दोनों भाई तो चले गए, बचा क्या आपके पास cos a माइनस साइन a अपॉन cos a प्लस साइन a। तो ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड। जो आपने ये दो फॉर्मूला अगर याद नहीं है ना तो फिर आप नहीं कर सकते सबको। 1 माइनस साइन 2 का ये cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर होता है। अगर यहाँ प्लस हो जाए तो यहाँ प्लस कर दीजिए। बच्चों मैं आपको भी बता देता हूँ cos 2a के 4 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। पहला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और तीसरा होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये तो 3 फॉर्मूले। चौथा फॉर्मूला जो होता है वो 10 में होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये 4 फॉर्मूला होता है, इस 4 फॉर्मूले को याद करिए, बहुत काम का है ये चारों फॉर्मूले। ठीक है, तो ये जो ऐसा सम है ना तो इसमें लेफ्ट है ना तो राइट है। आप इसमें लेफ्ट राइट लेके नहीं चल सकते ये वाले सम में। इसमें आपको थिंग एक प्रोसेस करना है। मैं यहाँ पे देखो कैसे स्टार्ट करूंगा, tan 11a वी कैन राइट tan, ये 11 को तोड़ो 7a प्लस 4a, कर दिया आपने ऐसा, 7 4 11 होता है, एंगल आपने तोड़ा है बस। फिर इसमें बच्चों tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करो, tan 11a एज इट इज tan 7a प्लस tan 4a अपॉन 1 माइनस tan 7a tan 4a। आपने कर दिया, ये ब्रेक कर दिया। इसमें लेफ्ट राइट लेके नहीं चल सकते आप, सीधा आपको याद रहना चाहिए कि आपको ऐसे ब्रेक करना है। इसको वहां पे ट्रांसफर कर दो, कुछ चीज आएगा tan 11a इक्वल टू 1 माइनस tan 7a tan 4a अपॉन tan 7a प्लस tan 4a। अब क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना बड़े प्यार से। जैसे मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, tan a माइनस tan 11a tan 7a tan 4a, अपनी दुनिया में आ गए हम, tan 7a प्लस tan 4a। अब क्या करना है, ये जो है इसको यहाँ ट्रांसफर करिए, इसको वहां ट्रांसफर करिए। जैसे मैंने ट्रांसफर किया तो अपने क्वेश्चन को जरा देखिए तो एक बार वापस से, आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या यही तो नहीं है, पूरा प्रूफ तो नहीं हो गया, बोलो बोलो आया कि नहीं आया, पूरा हो गया प्रूफ। चलिए सर ओके, लेकिन स्टार्ट करने का तरीका अलग है। सब नंबर 30 बच्चों, एक बैग के अंदर ये व्हाइट बॉल 7 है, ब्लैक बॉल 5 है और रेड बॉल 4 है। आपको कंडीशन दी जा रही है कि इसमें से आपको 4 बॉल निकालने हैं, 4 बॉल आपको। और निकालने का तरीका क्या है बच्चों, विथ रिप्लेसमेंट। जब भी विथ रिप्लेसमेंट आ जाए याद रखना एनसीआर का यूज करते हैं। और ये बात मैं पूरे 12th तक चिल्ला हूँ, आपको याद रखना। प्रोबेबिलिटी 12th में है, उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट का बहुत खेल चलेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट अगर यूज हो गया है तो आप किसका यूज करेंगे, एनसीआर। और विथ रिप्लेसमेंट के लिए अलग तरीका है थोड़ा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 4 बॉल निकालना है, ठीक है मैं निकालूंगा भाई। कंडीशन क्या दिया गया, एटलीस्ट 3 बॉल्स आर ब्लैक। जब भी एटलीस्ट वर्ड यूज हो जाए बच्चों, और किस पे यूज किया गया, ब्लैक बॉल पे यूज किया, आपको इसमें दो ग्रुप बना देना है, ब्लैक बॉल और नॉन ब्लैक बॉल। तो बच्चों पहले तो बात, टोटल बॉल कितने हैं आपके, टोटल बॉल है आपके पास कितने हो गए, ये 9 16 16 बॉल हो गए। अब इसके अंदर से ब्लैक बॉल कितने हैं आपके पास, ब्लैक बॉल आपके पास 5 है, और नॉन ब्लैक बॉल कितने हैं आपके पास, कितने 11 है। अब क्या करना है, इसमें एटलीस्ट 3 ब्लैक बॉल बोला गया है। तो सबसे पहले जब ये एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली ऐसे सारे वर्ड यूज होते हैं तो आपको ग्रुप करना है, 2 ग्रुप बना लेना है, ब्लैक नॉन ब्लैक का। अब भैया 3 बॉल, 4 में से कम 3 ब्लैक बॉल होना चाहिए। तो 5c3 इंटू 11c1, एक ये कंडीशन हो गई। प्लस अब आपने क्या किया, ब्लैक में से देखो, ये मैं रीड कर रहा हूँ, 5 ब्लैक बॉल में से मैंने 3 ब्लैक बॉल को लिया, एंड 11 में से मैंने एक बॉल को लिया।
टोटल मेरे पास हो गए 4 बॉल, जिसके अंदर से 3 ब्लैक बॉल है। फिर दूसरी कंडीशन एटलीस्ट 3 को जाने बच्चों, जब भी एटलीस्ट और एटमोस्ट का वर्ड आ जाए ना तो समझ जाना कि मोर देन वन आंसर आ गया है। फिर उसके बाद आप लिखोगे 5C4 इंटू 11C0। ये कह रहा है, ये ग्रुप कह रहा है कि हमने 5 में से 4 ब्लैक बॉल लिए और 11 में से 0 ब्लैक बॉल। क्यों लिए 0? क्योंकि हमें सिर्फ 4 बॉल निकालने का परमिशन है। फिर उसके बाद इन दोनों के आंसर को जो ऐड किया जाएगा और डिवाइड बाय क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, डिवाइड बाय पूरे 16C4। आपने पूरे 16 में से 4 बॉल निकाले हैं। आपका पहले तो सैंपल स्पेस आप याद रखना, सैंपल स्पेस सबसे पहले तैयार हो जाता है। सैंपल स्पेस सबसे पहले तैयार होता है कि आपको 16 में से कितने बॉल निकालने, 4 बॉल निकालने, तो 16C4 दैट इज योर सैंपल स्पेस। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे लगता है 5C3 अपना क्या होता है 5C2 होता है 10 इंटू 11 और 5C4 कितना होता है 5 और ये 1 हो गया 16C4। ये बच्चों हो गया 110 110 115 और 16C4 क्या होता है 1820 और 115 अपॉन 1820। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बच्चों लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस sin x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर। आप इस सम के अंदर पाई बाय 2 माइनस x को क्या पुट करने वाले हैं t, पाई बाय 2 माइनस x को t पुट करना है आपको। फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, x वैल्यू क्या है पाई बाय 2 माइनस t। फिर आपको एक कसम खानी है, क्या कसम खानी है कि x टेंड्स टू पाई बाय 2 देन t टेंड्स टू 0। ये सब लिखने के बाद इसको मैंने पूरा अच्छे से समझाया है, उसमें देख लेना आप लोग। यहाँ पर ये पूरा जो थैला है ना इसको उठा के टी रख दो, फिर x की वैल्यू निकालो, फिर ये कसम खाओ, फिर ये पूरा लिमिट चेंज होने वाला है। तो लिमिट क्या आएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर। क्या किया मैंने, x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस टी को यहाँ पे रख दिया और ये पाई बाय 2 माइनस x की जगह पे मैंने रख दिया टी को, तो ये टी स्क्वायर हो गया। अब ये जो थैला है बच्चों बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि साइन पाई बाय 2 मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट नो चेंज। आपको ये सब सिखाया गया है। लिमिट t टेंड्स टू 0, आपको पता है ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन टी स्क्वायर। मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि 100% रिप्लेसमेंट 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने इसका 3-4 जगह पे यूज किया 1 माइनस कॉस थीटा। 1 minus cos theta is what बच्चों 2 sin square theta by 2, but here it is a t, so don't use, यहाँ पे t है बच्चों, t हो गया। अब यहाँ पे हमने देखो यूज किया ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ जब भी 1 minus cos theta या 1 plus cos theta मिले तो उसका 100% रिप्लेसमेंट ही है। तो लिमिट क्या हो जाएगा t टेंड्स टू 0 2 sin square t by 2 अपॉन t स्क्वायर। लिमिट t टेंड्स टू 0, अब अपने आया यहाँ पे 2 sin t by 2 into sin t by 2 अपॉन t टू t। अब क्या करना है आपको, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बंदा क्या हो जाएगा 1, ये बंदा हो जाएगा 1, ये कैंसिल हुआ तो आंसर आया 1/2। देखो यहाँ पे ये x टेंड्स टू इंफिनिटी है, x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए जो भी सम होता है उसमें अगर रूट दिख जाए, पहले तो बच्चों n/d दिखना चाहिए, ये n/d के फॉर्म में है, हाँ है। इसको देखने के बाद कुछ बातें याद रखो कैसे सॉल्व करना है। n/d के फॉर्म में होना चाहिए है, अगर उसके अंदर रूट दिख जाए तुम लोग को, तुम्हारे 11th में जो भी सम आएंगे अगर उसके अंदर रूट दिख जाए तो अब चुपचाप डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। आप x डिवाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइड बाय x से आप क्या कर रहे हैं, आप इसको सॉरी x से डिवाइड कर दो। तो जैसे x से डिवाइड करो तो पहले आप कसम खाओ कि जो मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा नंबर है, वो 0 नहीं है, ये कसम खाना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ जाएगा और हर टर्म से आपने कसम खाई कि आप x से डिवाइड करेंगे। याद रखिए 4x² प्लस 9 अपॉन x। अब याद रखिए जो रूट के बाहर x है, और आपको पता है कोई भी चीज अगर x रूट के बाहर है और समझो यहाँ 5 लिखा हुआ है, अगर मैंने इस 5 ने इस a को अंदर बुलाया तो बेचारा 5a क्या बन जाएगा a²। तो हियर इज व्हाट, अब मुझे क्या करना है कि a जब अंदर जाता है बच्चों तो क्या बन जाता है a², यहाँ पे जब x अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा x²। तो लिमिट इंफिनिटी, ये आपका x कैंसिल हुआ, x 6/x
और ये जब अंदर जाएगा तो 4x² + 9/x² हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है कि रूट के बाहर x है, वो जब अंदर जाएगा तो वो x² बन जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसे दिखने वाला है आपको, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5 - 6/x, और ये बन जाएगा आपका 4 + 9/x², इस तरह से। अब याद रखिए क्या कॉन्सेप्ट है, 1/∞ इज व्हाट 0, नियर अबाउट 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0, नियर अबाउट टू 0। तो अब कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, x एक बहुत बड़ा नंबर, किसी बड़े नंबर से अगर मैंने बहुत डिवाइड कर दिया आपको, तो वो नंबर टेंड्स टू 0 की तरफ जाता है। तो इसका मतलब कि ये x एक बहुत बड़ा नंबर है, तो ये बंदा जो भी लिखा हुआ है, जिसके भी डिनोमिनेटर में 0 x बच गया, वो सारे के सारे 0 की तरफ चले गए। 5√4 होगा और 5/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो बच्चों दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1/x = 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x = 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो आप देखेंगे कि इसके पास क्या है, क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e⁻sin x है, -1/x है। तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है कुछ। आपके पास क्या है, e⁻x - 1/x, जो इसके पावर में वही यहाँ पे होना चाहिए, तो जाके पूरा ये बन जाता है 1। तो मैंने किसको बुलाया, sin x को बुलाया, क्योंकि इसके पावर में sin x बैठा हुआ है। फिर उसके बाद बच्चों मैंने ये बुलाया, फिर ये sin x आने के बाद मैंने क्या किया, बड़े होशियारी से यहाँ पर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए। तो बड़ा काम हो गया, x से मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो आपने सॉरी 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 एक मिनट बच्चों, आपने क्या किया था, x आपने किसको बुलाया, sin x को बुलाया। जब sin x को बुलाया तो बच्चों उसको हाँ ऐसे बुलाओ, एक को मत बुला, दो को बुलाना पड़े, एक को न्यूमरेटर में बैठाना, एक को डिनोमिनेटर, क्योंकि कैंसिलेशन होना चाहिए, आप किसी को भी कैसे नहीं बुला सकते। तो मैंने sin x को ऊपर नीचे बुलाया तो ये बैलेंस हो गया, क्योंकि मैं इसको कैंसिल करके वापस क्वेश्चन पे जा सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब बैलेंस करना मुझे। अब मैंने देखा कि ये जो sin x है वो इस x के साथ जाकर लिमिट x टेंड्स टू 0, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x क्या होता है 1। तो ये इसके साथ चला जाएगा और इस फॉर्मूले के हिसाब से ये इसके साथ चला जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला बनाया 1 का, sin x/x क्या बनाएगा 1 का, तो 1 × 1 क्या आएगा आंसर 1 आ गया।